आप परमेश्वर के खास हो। Amen. आप परमेश्वर के खास हो, इसलिए इन अटैक से बाहर रहना। आपने मजबूती से किसके साथ लिपटे रहना है? परमेश्वर के साथ, और उसको बोलना है। जब तुम पवित्रताई से अपने जीवन में एकजुटता से अपने परिवारों में बने रहोगे, परमेश्वर अपने शब्दों को एक पल नहीं लगाएगा पूरा करने के लिए। Yes, Amen. हाँ जी, हम आगे बढ़ेंगे दूसरे हिस्से में, जो हमने ऑलरेडी सुना है लेकिन और गहराई से देखेंगे। दूसरा हिस्सा 15 आयत, क्या लिखा हुआ है? कि उसने एक ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ कि ਉਸ ਲਈ ਰੂਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ, ये बड़ा हिस्सा है, बहुत खास लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है उन हिस्सों के विषय में कि परमेश्वर ने आपको, आप परिवार को आपस में जो इकट्ठा किया है, बांधा है, उस रिश्तों में वो क्यों है? ताकि परमेश्वर का वंश आ सके, उसके मिशन को पूरा करने के लिए। परमेश्वर के पवित्र लोग पवित्र मिशन को लेकर उसको आगे लेकर जाएं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है परमेश्वर आपके, जब आप कोताही नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, तो क्या है? परमेश्वर पवित्र मिशन को, वो आगे आपके वंश को, हमारे वंश को वो बोल रहा है कि इस मिशन को आगे लेकर जाना है। इसीलिए उसने बोला मैं अपना वंश चाहता हूं, मैं अपनी नस्ल को चाहता हूं, मैं अपने उन हिस्सों को जहां उसने वाचा को बांधा हुआ। इसको मैंने गहरे से देखा, और परमेश्वर क्या सोचकर बैठा है? हमारे जब घरों में एकजुटता आएगी तो क्या होगा? जो आने वाला वंश है, परमेश्वर उसके विषय में सोचकर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मैं अपना मिशन, विरासत उन्हीं के द्वारा आगे लेकर जाऊंगा। और मनुष्य जहां कहां हो गया? वो संसार में खो गया। इसलिए परमेश्वर ने ये इस वचन को लिखा है कि आप जब घरों में बच्चे होते हैं तो क्या होता है? उसको पहले उसके खिलौने हैं, फिर उसको खेलना कूदना है, फिर उसको स्टडी में है, स्टडी में फिर एक फाइट शुरू होती है कि कितने परसेंट, इतने परसेंट ले गया, इतने परसेंट ले गया, लेकर जाने हैं भाई। क्यों? स्वर्गीय जानो, स्वर्गीय बच्चे हैं तो वो 100 गुना बुद्धि वाले, समझ वाले बच्चे हैं, वो आगे रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि उनको हमने क्या किया? पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी में वो बड़ा होता गया, 8वीं में है, 10वीं में, और जब 12वीं में चला गया तो अब क्या है? अब वो बोल रहा है मम्मी पापा जी मैं कनाडा जाना चाहता हूं। क्यों? मैं जिंदगी सेट करूंगा, फिर आपको सेट करूंगा। आप दुनिया में जाओ जहां जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप स्वर्गीय जनो, आपकी शक्ति, आपके शब्द, आपकी ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात को ध्यान से सीखना, आज परमेश्वर आपको क्यों चुनकर लेकर आया है? ताकि बच्चों के अंदर प्रभुत्व डाल सको। ईश्वर तो डाला ही नहीं, परमेश्वर तो डाला ही नहीं। कई बार बच्चों को लगता है कि हाँ, ओ मम्मी डैडी जाओ तुम चर्च, और बड़ा हो रहे हैं बच्चे, और होता क्या? बच्चे काबू से बाहर हो रहे हैं। काबू का मतलब क्या? वो ना सुन रहे हैं, ना फिर कुछ समझते हैं। उनको जो उनके दोस्त गाइड करते हैं वो वैसे ही करते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? क्यों ऐसा?
आज प्रार्थना रिक्वेस्टों में बड़ा बड़ा क्यों ऐसा? क्योंकि किसी भी अगुए ने इस शब्द को, नबी के शब्दों को थोड़ी देर लगा दी, ढीला पड़ गया। नबी के शब्दों को घर के अंदर मजबूती से पूरा करना है। नबी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर आपके बच्चों के अंदर प्रभुत्व देखना चाहता है। आपके बच्चों के, हमारे बच्चों के अंदर परमेश्वर ईश्वर तब देखना चाहता है। बनाओ उसको जो बनाना है, उसको साइंटिस्ट बनाओ, पायलट बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उसको जो जो आपको लगता है डॉक्टर बनाओ, लेकिन उसको आत्मिक सबसे बढ़िया बनाओ। उसको आध्यात्मिकता में भरकर उसको बनाओ, उसको प्रभुत्व में बढ़कर बनाओ। उसको समझ होना चाहिए कि मैं एक चुना, मैं एक खास हूं, जिसका मकसद उसकी विरासत को आगे लेकर जाना है, प्रभुत्व को आगे लेकर जाना है। यही करने के लिए आए हो दुनिया में। बच्चों को अगर सही दिशा में ना लेकर जा पाए, इसके विषय में मैंने थोड़ा सा हदायतें लिखी हैं, मैं चाहता हूं आप उसको जरूर सुने। पहले जो हिस्सा हमने किया, जो हिस्सा हमने अभी किया, हाँ जी, एक नंबर पे क्या है? उद्देश्य पूर्ण प्रशिक्षण। हाँ, केवल पालन पोषण नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे की आत्मा का विकास करना, उन्हें ईश्वर पर भरोसा करना सिखाना और उन्हें ईश्वर के धार्मिक मूल्य के अनुसार जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करना है, ना कि केवल उन्हें अच्छे नागरिक बनना सिखाना। हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है। परमेश्वर के वंश का विषय, हमारी नस्लों का विषय, हमारे आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों का विषय है। उसको अच्छा नागरिक बनना सिखाना ही नहीं है, उसको अच्छा नागरिक बनना सिखाना है, लेकिन क्या करना है? आध्यात्मिकता सिखानी है। पहले उसको बताना है परमेश्वर या भाई जो तुम्हें मजबूती से यहां तक लेकर आया, परमेश्वर के पास जब उसका विश्वास, जब उसका करियर, जब उसका सारा कुछ वहां पे टिका दोगे, तो परमेश्वर अपने आप उसको कामयाबियों की सीढ़ियों पे लेकर चलता जाएगा। आमीन।